तो हम लोग को पढ़ना था आज, क्या लिखे, फ्रीक्वेंसी के बारे में देखे, ऑडिबल और इनऑडिबल साउंड जो हम लोग सुन सकते हैं और सुन नहीं सकते इसके हिसाब से। ठीक है, तो ये जो डिफ्रेंसिएशन होता है, डिफ्रेंसिएशन किसके अकॉर्डिंग होता है? फ्रीक्वेंसी, रेट ऑफ फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग, रेट ऑफ फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग, फ्रीक्वेंसी रेंज के अकॉर्डिंग। अगर फ्रीक्वेंसी घट भी जाएगा तो हम लोग शायद ना सुन पाएँ, और ज़्यादा बढ़ भी जाएगा तो हम लोग नहीं सुन पाएंगे। तो हम लोग का जो सुनने वाला जो रेंज है वो रेंज कितना है? 20 हर्ट्ज से लेके 20,000, 20 हर्ट्ज से लेके 20,000, कितना? 20,000 हर्ट्ज तक ही हम लोग क्या कर सकते हैं? सुन सकते हैं। इसी के रेंज के बीच में रहेगा तो हम लोग सुन सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको फ्रीक्वेंसी अगर भूल गए हो तो हम याद दिला दें, फ्रीक्वेंसी क्या होता है? 1 यूनिट ऑफ टाइम में कितना बार ये क्या करता है? वेव बनाता है। ठीक है, आया सर, कितना बार ये वेव बनाता है 1 यूनिट ऑफ टाइम में, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी। आया सच में, जनरली 1 सेकेंड में कितना बार वो वेव कंप्लीट करता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। पढ़े थे ना? चलिए, तो फ्रीक्वेंसी अगर बहुत ज़्यादा हो, ठीक है, फिर भी हम लोग नहीं सुन पाएंगे, और फ्रीक्वेंसी बहुत कम हो फिर भी हम लोग नहीं सुन पाएंगे। आया बात समझ में? चलिए, तो फ्रीक्वेंसी का बात होता क्या है ये सब हम लोग आगे देखेंगे। तो फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग, ठीक है, फ्रीक्वेंसी में वेरिएबिलिटी के अकॉर्डिंग, या फिर इंसान के एबिलिटी, इंसान का एबिलिटी ऑफ हियरिंग के अकॉर्डिंग, ठीक है, हियरिंग ऑफ एबिलिटी ऑफ हियरिंग ऑफ ह्यूमन के अकॉर्डिंग साउंड दो प्रकार का है, ऑडिबल और इनऑडिबल। ऑडिबल साउंड और इनऑडिबल साउंड। ऑडिबल साउंड बोलते हैं उसको जिसकी फ्रीक्वेंसी अगर आपको क्या हो 20 हर्ट्ज से कम हो और 20,000 हर्ट्ज, सॉरी 20 हर्ट्ज से ज़्यादा हो और 20,000 हर्ट्ज से क्या हो? कम हो। 20 हर्ट्ज से क्या हो? ज़्यादा हो, और 20,000 हर्ट्ज से क्या हो? कम हो। तो ये साउंड हम लोग क्या कर सकते हैं? सुन सकते हैं। ठीक है, कान को हम लोग क्या करेंगे? फैलाएंगे और किसी को खुसुर खुसुर सुन सकते हैं। कब? जब तक फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से का ज़्यादा होना चाहिए और 20,000 हर्ट्ज से कम होना चाहिए। ऐसा ही साउंड हम लोग सुन पाते हैं। लेकिन वैसा साउंड जो हम लोग नहीं सुन पाते हैं, जैसे कि 20 हर्ट्ज से कम और 20 हर्ट्ज से ज़्यादा, तो उस साउंड को हम लोग बोलते हैं इनऑडिबल साउंड। क्या बोलते हैं? इनऑडिबल साउंड। तो ये इनऑडिबल साउंड जो है दो प्रकार में हम लोग इसको डिफाइन करता है, इंफ्रासोनिक और अल्ट्रासोनिक। इंफ्रासोनिक और अल्ट्रासोनिक, तो वो साउंड वेव जिसमें कि फ्रीक्वेंसी ये जो ऊपर ऊपर जो 1 सेकेंड में जो वेव बनाने की एबिलिटी है वो 20 से ज़्यादा हो, 20 हर्ट्ज से ज़्यादा हो, मतलब 20 से ज़्यादा अगर 1 सेकेंड में, सॉरी कम बना रहा हो, 20 से कम बना रहा हो तो क्या हो जाएगा? इंफ्रासोनिक। क्या हो जाएगा? इंफ्रासोनिक, और हम लोग उस आवाज़ को सुन नहीं पाएंगे। ठीक है, और अल्ट्रासोनिक वो ऐसा जिसमें कि फ्रीक्वेंसी 20,000 से ज़्यादा बना देता हो एक सेकेंड में, तो उसको भी हम लोग सुन नहीं पाएंगे। हम लोग 1 हर्ट्ज के बारे में पढ़े, तो 1 हर्ट्ज कितना होता है? पढ़े थे ना जी? ठीक है, चलिए, तो वही हर्ट्ज के अकॉर्डिंग हम लोग इसको क्या करते हैं? मेजर करते हैं। 20 हर्ट्ज से कम और 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा हम लोग नहीं सुन पाते हैं। तो 20 हर्ट्ज से कम वाले को इंफ्रासोनिक और 20 हर्ट्ज से ज़्यादा वाले को अल्ट्रासोनिक साउंड कहते हैं। कोई दिक्कत है? चलिए, तो अल्ट्रासोनिक साउंड को ही हम लोग अल्ट्रा साउंड भी बोलते हैं। अल्ट्रासोनिक साउंड को ही हम लोग क्या बोलते हैं? अल्ट्रा साउंड। क्या बोलते हैं? अल्ट्रा साउंड। तो अगर पूछे वो भारतीय अल्ट्रा साउंड तो क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे? द साउंड, ठीक है, या फिर द वाइब्रेशन व्हिच फ्रीक्वेंसी इज मोर देन 20,000 हर्ट्ज, ठीक है, इज नोन एज, दैट साउंड इज नोन एज अल्ट्रा साउंड। ठीक है, अल्ट्रा साउंड उसको हम लोग बोलते हैं। तो अल्ट्रासाउंड का जनरली लाइफ में एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा आजकल के जीवन में हो गया है। थोड़ा भी बीमार पड़ो आपको डॉक्टर भेजता है इन्वेस्टिगेशन कराने के लिए, ठीक है, जाओ करवा के लाओ। ठीक है, आए बात समझ, भले पेट में दर्द बोलो, डॉक्टर तुम्हारा हार्ट किडनी सबका चेकअप करवा देगा एक ही बार में। ठीक है, आए बात, वो अलग बात है। लेकिन ये क्या है, हम लोग इस प्रकार का चेकअप इसलिए करवा पाते हैं, क्या? क्योंकि हमारे पास अल्ट्रासाउंड जैसे एक तकनीक का आविष्कार कर हो गया। ठीक है, इसके मदद से हम लोग क्या करते हैं? अपने इंटरनल ऑर्गन्स को इन्वेस्टिगेट करवाते रहते बार बार, कुछ गड़बड़ा तो नहीं गया। ठीक है, पेट में दर्द है उसके लिए अल्ट्रासाउंड, सर में दर्द है उसके लिए सीटी स्कैन। ठीक है, अलग अलग प्रकार का हमको मेडिकल इन्वेस्टिगेशन बन गया है। वो जनरली किस पे काम करता है? अल्ट्रासाउंड। जनरली सीटी स्कैन जनरली मैग्नेटिक फील्ड पे काम करता है, वो अलग चीज़ है। ठीक है, अल्ट्रासाउंड पे जनरली जो काम करता है उस एप्लीकेशन का देखेंगे, उस क्या क्या फ़ायदा है उस। ठीक है, तो अल्ट्रासाउंड इज यूज्ड इन इंडस्ट्री। ठीक है, कोई मेटल ब्लॉक है, कोई बड़ा बड़ा
क्या है, पिलर वगैरह है, ठीक है, अंदर में कुछ डिफेक्ट है, क्रैक आ गया, क्या आ गया, तो बिना उस पिलर को तोड़े हुए, उस आयरन प्लेट को हटाए हुए हम लोग क्या कर सकते हैं, उसके अंदर के डिफॉल्ट को हम लोग क्या कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं कि अंदर क्या टूटा है, अंदर क्या, जैसे बड़े बड़े मशीन होते हैं, ठीक है, पूरे मशीन को खोलना और उसको अंदर चेक करना थोड़ा क्या है, डिफिकल्ट वर्क है, ठीक है, तो उसके अंदर का क्या प्लेट वगैरह क्या टूट गया, इस प्रकार की चीज़ों को हम लोग इंडस्ट्री वगैरह में क्या करते हैं, पता लगा सकते हैं, किससे, अल्ट्रासाउंड से। दूसरा क्या है, इन्वेस्टिगेशन, इंटरनल ऑर्गन के इन्वेस्टिगेशन में क्या होता है, काफ़ी मदद मिलता है, हार्ट वाला वगैरह के इन्वेस्टिगेशन को बोलते हैं इकोकार्डियोग्राफी, क्या बोलते हैं, इकोकार्डियोग्राफी, जो कि अल्ट्रासाउंड के तकनीक पे ही क्या है, बेस्ड है। अगला देखेंगे, और भी बहुत सारे ऑर्गन्स के वगैरह का होता है, लीवर का होता है, पैनक्रियाज का होता है, ठीक है, और यूरिनरी ब्लैडर, किडनी, इन सारे ऑर्गन्स का भी इससे पता लगाया जाता है, ठीक है, अल्ट्रासाउंड की मदद से, ठीक है। दूसरा जो अगला जो पॉइंट है, अगला पॉइंट हम लोग देखेंगे, इट इज यूज फॉर मॉनिटर डेवलपमेंट ऑफ फोएटस इनसाइड द मदर बॉन। जनरली एक औरत आजकल जो प्रेग्नेंट होती है, वो जनरली अपने पूरे प्रेगनेंसी में 8 से कितना अल्ट्रासाउंड बेचारे का करवा देता है, ठीक है, उसमें क्या होता है, पता करता है कि जो अंदर का जो बच्चा जो डेवलप हो रहा है वो सही तरह से डेवलप हो रहा है कि नहीं, हाथ पैर सही से आया कि नहीं, बाल उगा है कि नहीं, बाल तो नहीं देखता है जनरली, उसके क्या देखता है, इंटरनल मूवमेंट देखता है, वो जिंदा है, उछल कूद कर रहा है या नहीं कर रहा, ठीक है, खाना वाना उसको सही जा रहा है कि नहीं जा रहा है, उसका डेवलपमेंट सही है कि नहीं है, ठीक है। तो एक समय था जब इसमें पता लगाया जाता था जेंडर्स का भी, ठीक है, जनरली अभी इलीगल कर दिया गया, अभी भी पता लगाया जा सकता है, बट वो क्या है, इलीगल है, ठीक है। तो उसमें लिखा हुआ रहता है, कोई भी आप जाइएगा अल्ट्रासाउंड के जहाँ पर करवाया जाता है उसमें लिखा होता है, भ्रूण का लिंग पता करना गैर कानूनी है, धारा इतना इतना लगाया जाएगा, ठीक है, आया बात समझ। तो इस प्रकार का इलीगल उसको कर दिया गया है, क्योंकि कोई भी फीमेल इन्फेंटिसाइड जैसा चीज़ों को क्या किया जा सके, रोका और कम किया जा सके, ठीक है। तो फोएटस के डेवलपमेंट को पता करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, अल्ट्रासाउंड का यूज करते हैं। अल्ट्रासाउंड का यूज एक जीव और करता है, वो जीव कौन है, चमगादड़, ठीक है, कौन है, चमगादड़ इधर रात में देखो मस्त उड़ता फिरता है, ठीक है, बहुत तेजी में, कभी इधर टकराया कभी उधर टकराता है, नहीं टकराता वो, ठीक है, क्यों नहीं टकराता है, क्योंकि उसका जो सोनार और जो है ना बहुत अच्छा से काम करता है, ठीक है। वो क्या करता है, आगे हम आपको दिखाएंगे, देखिए ये जो बैट है, ठीक है, ये बैट क्या क्या कुछ बोला कोई किया, चलो ठीक है, ये बैट जो है, ठीक है, ये बैट सोनार अपना क्या किया, प्रोड्यूस किया, येलो वाला, ठीक है, ये सोनार धीरे धीरे साउंड जो है, वेव जो है आगे की ओर बढ़ता गया, जहाँ से जिस ऑब्जेक्शन से टकराया उससे टकरा के वापस लौट आता है, उसके बाद ये जो इसमें जो इसके पास क्या होता है, रिसीवर भी होता है, मतलब इसमें वो डिवाइस वाला रिसीवर नहीं होता, लेकिन इसके पास एबिलिटी है कि उस साउंड वेव को भेज भी सके और साउंड वेव को रिसीव भी कर सके। तो जिस प्रकार से उसको रिसीव मिलता है, जैसे बड़ा सा चट्टान का रिसीव मिलेगा, भाग जाएगा, ठीक है, आगे हम टकरा जाएंगे, ठीक है, आगे इसको मौत दिख जाएगा, ठीक है, भाग जाएगा, लेकिन छोटा मोटा कीड़ा उड़ा दिखेगा, अरे मेरा भोजन आ गया, ठीक है, इसको पकड़ा जाए, आए बस, ठीक है। तो इस प्रकार से इसका बैट का क्या होता है, काम करता है, सोनार का रिसीवर इस प्रकार से ट्रांसमीटर और रिसीवर का यूज करता है, लेकिन इसमें कोई डिवाइस बेचारा लेकर घूमता नहीं है, भगवान इसमें डिवाइस फिट करके भेजा, जाओ तुम इसी से काम करोगे, ठीक है। तो क्रिएचर के द्वारा बनाया हुआ है, जिसमें कि आप क्या करोगे, किसी प्रकार के जीव जंतु को पकड़ना हो इसको, ठीक है, अपने खाना पीना की व्यवस्था करना हो, ठीक है, या फिर अपने किसी जानी दुश्मन से भागना हो, तो इसका यूज करके वो क्या करता है, भाग पाता है, क्योंकि रात में तो उड़ता है, ठीक है, रात में उड़ता है, इसको कुछ दिखता है नहीं, ठीक है, तो इसी का यूज करता है, ठीक है। इसी के तकनीक पे जनरली डिपेंड इस बनाया गया हमारे यहाँ क्या, सोनार बनाया गया, क्या बनाया गया, सोनार में दो पार्ट होता है, एक ट्रांसमीटर होता है और दूसरा रिसीवर होता है, एक ट्रांसमीटर होता है और दूसरा क्या होता है, रिसीवर होता है, ठीक है, एक ट्रांसमीटर होता है, दूसरा रिसीवर होता है। ट्रांसमीटर का काम है क्या, इको प्रोड्यूस करना, क्या प्रोड्यूस करना, प्रोड्यूस वाइब्रेशन, या फिर बोल सकते हैं प्रोड्यूस इको को क्या करता है, प्रोड्यूस करता है, वेव भेजता है, ठीक है, इस प्रकार से वेव भी है नीचे की ओर जाता रहता है, ठीक है। और जनरली यहाँ पर कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ गया, मान लो यहाँ पर पाकिस्तान का एक पनडुब्बी आ गया, ठीक है, तो यहाँ से टकरा के वापस इसको बताएगा, देखो नीचे पनडुब्बी घूम रहा है, ठीक है, किसका है, पाकिस्तान, ठीक है, जनरली नजदीक में कौन है, पाकिस्तानी रहेगा ना बेचारा, ठीक है, तो यहाँ से बम और गोला दाग देगा, आए बस मर जाएगा, ठीक है। आप लोग देखोगे मूवी गाजी अटैक, एक, ठीक है, एक मूवी आई थी, ठीक है, उसमें आपको
सोनार का यूज आपको दिखाई पड़ेगा। सोनार का यूज इस प्रकार से चलता है। तो इसमें टकरा कर जिस प्रकार से इसका वाइब्रेशन यहाँ पर रिसीवर रिसीव करेगा, ये पता लगाएगा, इमेज को ड्रॉ करेगा, वो आखिर जिस ऑब्जेक्शन से वो टकरा कर जो हमारा वेव आया है वो ऑब्स्ट्रक्शन कितना बड़ा है, ठीक है। अगर उसका सेफ साइज कुछ पनडुब्बी से मिला, ठीक है, तो दुश्मन का आ गया, मारो इसको, आए बात में। अगर छोटा मोटा है, कीड़ा मकोड़ा, छोटा मोटा जीव जंतु है, बेल वगैरह है, ठीक है, आए बात, तो उससे पता चल जाता है कि कोई एक्वेटिक क्रिएचर है या फिर कोई हमारा जानी दुश्मन पहुंच गया इधर, ठीक है। तो इस प्रकार से ट्रांसमीटर और रिसीवर से बना हुआ रहता है क्या, सोनार। सोनार जनरली ट्रांसमीटर और रिसीवर होता है। ट्रांसमीटर क्या होता है, सोनार का एक डिवाइस, ठीक है, जो कि इको को ट्रांसमिट करता है, मतलब इको रिलीज करता है, वाइब्रेशन रिलीज करता है। वो वाइब्रेशन जाता है किसी ऑब्स्ट्रक्शन से टकराता है, बाकी जो रिटर्निंग जो बाउंसिंग बैक जो साउंड वेव है उसको रिसीव करता है कौन, रिसीवर। कौन रिसीव करता है, रिसीवर। और रिसीवर उस वेव के जिस इंटेंसिटी से वेव आया और किस प्रकार से उसके रिसीवर उसके इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करके वो क्या करता है, आइडेंटिफाई करता है जिससे वो टकरा के आया वो क्या था, एक्वेटिक एनिमल था या फिर कोई पनडुब्बी था या फिर कुछ और था, ठीक है। उन सारी चीज़ों को पता लगाने का काम करता है। तो सोनार इस प्रकार से वर्क करता है। जनरली सोनार वगैरह का यूज हम लोग क्या करते हैं, समुद्र हो या फिर ओशियन हो, इन सारी चीज़ों के गहराई को भी नापने में यूज करते हैं। जैसे कि कोई पनडुब्बी है जो कि पानी के अंदर तैर रहा है, कितना 1000 फीट पर तैर रहा है, उसको कैसे पता चलेगा, उसको बेड से तैयार क्या करता है, पता करता है कि कितना ऊंचा हम लोग हैं, ठीक है, पानी के कितने अंदर आए हैं। सोनार के से ही हम लोग को पता चलता है कि और जो पनडुब्बी है या फिर जो शिप वगैरह वहाँ से कितनी गहराई पर तैर रहा है या फिर वो पनडुब्बी कितने गहराई के अंदर तो चल रहा है, ठीक है। ये सब पता लगाने का काम किसका होता है, सोनार का, ठीक है। और अल्ट्रासाउंड का यूज देखेंगे, तो अल्ट्रासाउंड का यूज और क्या चीज़ में, ट्रीटमेंट ऑफ किडनी स्टोन, ठीक है। एक वेब थेरेपी है, क्या है, वेब थेरेपी, ठीक है, वेब थेरेपी है, जिससे कि इस थेरेपी से क्या किया जाता है, वेब दिया जाता है किडनी के पास, ठीक है। और किडनी में जो स्टोन होता है उस स्टोन को क्या करता है, वो वेब तोड़ने का काम करता है। क्या करता है, ये कब तक काम करे, छोटा मोटा जब रहता है ना तब ये काम कर सकता है, बहुत ज़्यादा हो तो ये वेब थेरेपी भी काम नहीं करता, फिर आपको क्या करना पड़ेगा, लेजर ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। आजकल लेजर ऑपरेशन, पहले उसको पूरा किडनी को ही फाड़ चीर दिया जाता था, अब ऐसा नहीं होता, अब लेजर ऑपरेशन होता है, ठीक है। तो वेब थेरेपी से क्या करते हैं, तोड़ देते हैं। अगर छोटा मोटा एक आगो बना हुआ है स्टोन, ठीक है, तो उसको वेब थेरेपी से उसको सॉल्व कर दिया जाता, ठीक है। आर इट इज यूज इन सोनार विच हेल्प्स इन द मेजरिंग द डेप्थ ऑफ ओशियन, ये तो पहले ही बता दिए, ठीक है। सबमरीन वगैरह डेप्थ ऑफ ओशियन को नापने में यूज किया जाता है। और इसका जनरली आज मेडिकल टर्म में ज़्यादातर यूज करते हैं हम लोग। कोई भी ऑर्गन्स में डिफेक्ट हो, डॉक्टर तुरंत भेजता है, पेट में दर्द है बउआ जाओ अल्ट्रासाउंड करवा के लाओ, ठीक है। आए बस किडनी में दर्द है जाओ अल्ट्रासाउंड करवा के, ठीक है। कुछ भी दर्द हो जाए तुमको अल्ट्रासाउंड तुरंत करवा देगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि अल्ट्रासाउंड आजकल हम लोग के शहर के हर कोने कोने में पहुंचा हुआ है, नहीं भी तो बिहार शरीफ में तो 30-40 से ज़रूर होगा, ठीक है। तो डॉक्टर वगैरह इन सारे इन्वेस्टिगेशन से क्या करते हैं, पता करते हैं, क्या पता करते हैं, आदमी पेशेंट में आखिर तकलीफ क्या है, ठीक है। पहले जैसा नहीं कि 10 दवाई दिए, ठीक है, उसको लेबोरेटरी बना के रखे, अच्छा ये दवाई काम नहीं, ये दवाई खा के देखो, ठीक है, ऐसा नहीं होता। पहले टेस्ट करवा लीजिए आखिर प्रॉब्लम क्या है, उसके अकॉर्डिंग क्या किया जाएगा, दवाई दिया जाएगा। पैसा लगता है बट आपके लिए, पेशेंट के लिए सही चीज़ है, ठीक है। फालतू फालतू दवाई खाने से मरने से बेहतर है पता करके मरो, ठीक है। अगर ज़्यादा कुछ तकलीफ वाला बीमारी है तो अगर सही हो सकता है तो सही हो जाएगा। चलिए, इस प्रकार से हमारा क्या होता है, साउंड वर्क करता है। इस प्रकार से हम लोग अल्ट्रासाउंड वगैरह का यूज कर पाते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग को एक चीज़ और आगे देखना है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड। क्या देखना है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड, जो कि शायद हम लोग कल देखेंगे। क्या देखेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड, ठीक है। तो जनरली कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड में 3 इंपॉर्टेंट होता है, लाउडनेस होता है, ठीक है, दूसरा पिच होता है और तीसरा क्वालिटी। क्या होता है, क्वालिटी, ठीक है। इसको टिम्बर भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं,
ठीक है। तो ये 3 चीज़ पे हमारे साउंड की कैरेक्टरिस्टिक्स को डिफाइन करना होता है, जो कि शायद हम लोग कल करें। ठीक है, आज समय सीमा समाप्त हो रही है। ठीक है, चलिए तो बाकी हम लोग कल देखेंगे।